नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। आप सभी राजा, नगर और किसान चैप्टर में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछला वीडियो जो आप पढ़े हैं या पिछला क्लास, उसमें आपको बताया गया है मगध साम्राज्य के बारे में। सर वो बाहर जाइएगा। मगध साम्राज्य के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको हम बताए थे, एक मर्तबा आप याद कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात। मैंने बताया था कि 16 गो महाजन पद था, 16 गो, और उन 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था, और इस मगध के ऊपर शासन करने वाले वंशों के नाम का मैंने ट्रिक आपको बताया था। आपको याद होगा, हरे नाग को नींद में मारा। तो इससे ये बात सिद्ध हुई थी कि मगध साम्राज्य पर सबसे पहले शासन करने वाले वंश का नाम जो था, उसका नाम हर्यक था। तो हम लोग यहाँ पर हर्यक राजवंश के राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको हम हर्यक वंश, हरे नाग को नींद में मारा, शांत रहेंगे आप। तो हरे से हो जाएगा हर्यक, नाग से हो जाएगा शिशु नाग, नींद से हो जाएगा नंद, और मारा से हो जाएगा मौर्य। तो ये 4 गो वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है, अभी और भी पढ़ना है, लेकिन अभी हम हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका ट्रिक हम आपको बताए थे, इसके राजाओं के नाम का ट्रिक, सार आज आऊ ना, सार आज आऊ ना। तो सार से हमने आपको बताया था बिंबिसार। मैंने सार से क्या समझाया था? बिंबिसार। तो बबुआ आप ध्यान से सुनिएगा, हर्यक वंश का पहला राजा कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। अच्छा, तो बिंबिसार के बारे में आपको कलम बता दिए। दूसरे नंबर पर आपका आ रहा है आज से, तो आज से हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा बाबू? अजात शत्रु। अब हमें इसमें अजात शत्रु के बारे में पढ़ना है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? अजात शत्रु के बारे में। हम कल बिंबिसार के बारे में पढ़ चुके हैं। मात्र 15 वर्ष के उम्र में बिंबिसार राजा बने थे। आपको ये बात याद होगी। 80,000 गांव को एक साथ मिलाए थे और मिलाकर मगध महाजन पद का स्थापना किए थे। ये भी बात आपको याद होगी। फिर आगे ये भी आपको बताया गया था कि बिंबिसार 3 गो विवाह किए थे। एक पत्नी का नाम कौशल देवी था, एक का चेलना था, और तीसरी जो पत्नी थी उसका नाम खेमा था। और बाद में आपको ये भी बताया गया था कि 492 ईसा पूर्व में उन्हीं का बेटा, इन्हीं के बेटा का नाम बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु। इसी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया, अपने सगे बाप को मार डाला शासन करने के लिए, राजा बनने के लिए। तो जब बिंबिसार अपने पिता को 400, अजातशत्रु अपने पिता को 492 ईसा पूर्व, याद रखेंगे, अपने पिता को कब हत्या कर दिया? 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार का हत्या करके मगध साम्राज्य का राजा बना। याद रखेंगे आप, मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु जो है, यह 492 ईस्वी में बना था। एक पुत्र के द्वारा पिता की हत्या करने का यह पहला प्रमाण था शासन प्राप्त करने के लिए। एक बेटा अपने ही बाप को मारा राजा बनने के लिए, यह दुनिया का पहला प्रमाण है। ये पहला साक्ष्य कहीं से सुनने में आया कि एक पुत्र के द्वारा अपने पिता का हत्या किया गया। तो 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया। यहां तक आपको बात बता दी गई थी, या अभी आप समझ जाएंगे? जब ये 492 में अपने पिता की हत्या कर दिया, तो हत्या करने के पश्चात आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, यह राजा बना, और राजा बनने के बाद एक नीति अपनाया। दुनिया में सबसे पहले फूट डालो, फूट डालो और शासन करो। याद रखेंगे आप, फूट डालो और शासन करो का नीति सबसे पहले अगर किसी ने अपनाया था तो अजातशत्रु ने ही अपनाया था। अब इस पॉइंट को, फूट डालो और शासन करो नीति को समझोगे। अब जैसे आप एग्जाम्पल समझिएगा, हम बता रहे हैं कि कैसे घर परिवार में फूट डाला जाता है। अब जैसे 2 भाई हैं, 2 भाई ना, तो छोटा वाला भाई और बड़ा वाला भाई दोनों का विवाह हो गया है। आज छोटा वाला भाई थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है
अब बड़ा वाला भाई तो नहीं कम मेहनत करता है, छोटा वाला भाई तो नहीं बिजनेस वगैरह बढ़ा लिया है, सुबह निकल जाता है 5-6 बजे से और रात को 7-8 बजे आता है। अब बड़े भैया क्या है, केवल घर का खेती बाड़ी देखते हैं, पशु वगैरह को देखते हैं, गाय भैंस को। तो इसी घर को अगर तोड़ना हो तो कैसे नियम लगाया, जानते हो क्या किया जाता है? अगर ये लोग खूब विकास कर रहे हैं कि एगो भाई बाहर से कमा के पैसा ला रहा है बिजनेस से, एगो भाई खेती बाड़ी से कमा रहा है, पशुपालन से कमा रहा है, तो इस घर को अगर अब इसका विकास खूब हो रहा है घर का, अगर ऐसे घर को तोड़ना हो तो इसके लिए जानते हो क्या करना चाहिए? जो छोटकी पतोहिया है ना उसके पास जा, ए बबुआ को बजे चल जानी 5 बजे भोर में, तो हाँ 5 बजे भोर में चल जानी, खाना वाना ना खाने तो ए जाला बाद में टिफिन में खाना 9-10 बजे जाला, तक जब टाइम मिला 11-12 बजे खा ले। कही है उनकर पत्नी तो तनी सुखी इनकर ना चल जाए चाहिए जेठ जना के, आ जाके दुकानवा देखते तो बबुआ के खा के चल जाती, इनका सुतला से समास बा। देखिए सुन इसी तरह घर तुरा जाता है इनका। अब सुबह जालन खेत में वही है आ घूम के ओकर बाद दिन भर सुतल रही है, दिन भर माल जाल कर तनी सुखी ना चल जाते दुकानों पर, तनी चला वाला देते बबुआ के खा के चल जाती। अक्सर औरत सब ऐसे ही करती है। तारा बड़ी दशा बा, तू घरे कामों करता रू, तार घर वाला बाहर से कमाइयों के लिए आवता रहे आ उ सुतल रह, यहीं से घर फूटता है। आ जब घर यहीं से बिखरेगा तो उसके बाद घर में किसी प्रकार का विकास का कार्य नहीं होगा। तो उसी प्रकार फूट डाल करके वज्जी संघ, याद रखेंगे हम आपको 16 गो महाजन पद में जो नाम लिखाए हैं उसमें एक नाम वज्जी का लिखाए हैं। तो वज्जी संघ के ऊपर याद रखेंगे आप, वज्जी संघ के ऊपर अजात शत्रु ने फूट डाल करके विजय प्राप्त किया था। याद रखोगे वज्जी जो संघ था उस वज्जी संघ के ऊपर अजात शत्रु ने फूट डाल करके शासन प्राप्त किया था और उस पर जीत प्राप्त किया था। इस युद्ध में इतना खतरनाक, जैसे आपको जब हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ाएंगे ना विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य में एक राजा था राम राय, एक राजा का नाम था राम राय। उसके बारे में जब हम बताएंगे तो वह किया क्या था, 4-5 गो मुस्लिम समुदाय के राजा थे लोग, इन लोग को आपसे में लड़ा दिया था। आपसे में जैसे बीरद गोलकुंडा ये जो लोग यहाँ के राजा थे आपसे में लड़ा दिया था। लड़ा के जानते हो क्या किया था, वो अपने खूब राज कर रहा था। तो बाद में जब वो चारू गोड़ा का था चला कि यही बाप रे तो हमने के आपसे में लड़ा होता है, इनकर शिकायत उनकर से, उनकर शिकायत उनकर से, तोरा बार में कल तोरा ये आपसे में झगड़ा करवा दिया था, शासन कर रहा था। विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। तो संस्कृत में आप विजयनगर के बारे में जानते होंगे, आपको पढ़ाया गया है। तो उसमें विजयनगर के अब का के जब चारू गोड़ा जाना कि हम लोग को आपसे में लड़ा रहा है, तो जानते हो क्या किया था? गोड़ा घेटवा छप दे काट के अब भाला के नोक पर गांप के अब पूरा घुमाया था कि कोई फूट डालने की कोशिश नहीं करेगा, आपस में भाइयों को लड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। गर्दन काट करके भाला के नोक में घोंप करके अब पूरा इसे लेकर के पूरा एरिया भर घूमा था। इससे क्या प्राप्त हुआ कि कोई एक दूसरे को आपस में लड़ाएगा नहीं। तो उसी तरह ये जो अजात शत्रु था वज्जी संघ के, इसमें संघ का मतलब होता है, जैसे देखिए बबुआ अभी अपना कोचिंग सेंटर है ना, तो इसमें मैट्रिक की पढ़ाई होती है, इंटर की पढ़ाई होती है। तो मैट्रिक, इंटर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3 क्लास चल रहा है। तो अब हम खाली कह दें कि इंटर सेकेंड ईयर वाले लोग आगे आगे रहेंगे ना, सब काम धाम करेंगे। जैसे सितंबर आ रहा है, भोज है, तो अब मैट्रिक वाला मुंह बुचकाएगा, आप लोग खिसियाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे उस दिन, 2 गो लड़का इस बैच से, 2 गो लड़का मैट्रिक के बैच से और 2 गो लड़का इंटर सेकेंड ईयर से, 6 गोड़ा हो गया, एक साथ मिला दिए। हम कहेंगे कि कोनो प्रकार का समस्या होगा तो आप ही 6 आदमी सब जिम्मेवारी लेंगे कि क्या हुआ है ना। तो इसको संघ कहा जाएगा, समूह में मिल करके शासन करना। तो ये वजी जो था, ये लोग समूह में मिल करके शासन करते थे, 4 आदमी 5 आदमी एक साथ मिल करके। तो ये जो 4 आदमी 5 आदमी एक साथ मिल करके वजी पर जो शासन करते थे, इन्हीं 4-5 आदमियों को आपस में अजात शत्रु लड़ा दिए और लड़ा करके वजी को जीत लिए। इसमें आप लोग यदि बाहुबली मूवी देखे होंगे, बाहुबली, तो बाहुबली मूवी के बारे में आप जानते होंगे। उसमें जो वह क्या था, जिसका बाहुबली का भैयावा का नाम हुआ क्या था, भलाल देव। भलाल देव के राथवा क्या के इसे छप 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 काट रहा था। तो इस आयगौरी भलाल देव जैसे इस गादवा चला रहा था और खींच रहा था। तो इस लड़ाई में वज्जी संघ के युद्ध में महाशिला कंटक, याद रखिएगा, महाशिला कंटक और रथ मूसल, शांत रहेंगे आप, महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे हथियार का प्रयोग किया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। महाशिला कंटक बहुत खतरनाक
आप जितना सोच नहीं सकते हैं ना उतना खतरनाक ये हथियार था। इसीलिए इसको बंद किया गया, बैन कर दिया गया कि ये हथियार कोई नहीं बनाएगा दूसरा कोई। तो महाशिला कंटक जो भी सेना आ गया इसे चला के धड़ाक दे दिया। ये रथ मुसल आगे रहे, ऐसे छप 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 घूम रहा है, जो आएगा उसको काट रहा है, पूरा लेदी के जैसे कचर दे रहा है। तो इस युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा बज्जी संघ के युद्ध में कौन कौन हथियार का प्रयोग किया गया था, तो महाशिला कंटक और रथ मुसल का प्रयोग किया गया था। ये बात याद रखें। किसके द्वारा किया गया था? अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। बज्जी महासंघ पर विजय कैसे प्राप्त किए थे अजात शत्रु? तब फूट डालकर। दुनिया में सबसे पहले फूट डालो और शासन करो का नीति किसने? अजात शत्रु। अपने पिता का हत्या करने वाला पहला शासक अजात शत्रु। कब हत्या किए थे? 492 ईसा पूर्व। कब किए थे? 492 ईसा पूर्व। अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। कितना विवाह किए थे? 3। बिंबिसार कितने वर्ष की उम्र में राजा बने? कितने गांवों को एक साथ मिलाए? 80,000 गांवों को एक साथ मिला करके शासन किए। ये बात आप कंफर्म रखेंगे। उसके बाद आपको जानना है कि बज्जी के युद्ध में, इस संघ के युद्ध में मखली गोसाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बज्जी संघ के युद्ध में मखली गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, इनकी हत्या कर दी गई, इनको मार दिया गया। मखली गोसाल इस युद्ध में मारे गए। ये बात याद रखेंगे। मखली गोसाल किस संप्रदाय का संस्थापक थे? आजीवक। और मखली गोसाल की हत्या किस कौन युद्ध में शहीद हो गए? तब बज्जी संघ के युद्ध में ये शहीद हो गए। तो अभी आपने इसमें समझा, अजात शत्रु के बारे में आपको इतना ही जानना है कि अजात शत्रु कब शासक बन गए थे। ये शासक बने 492 ईसा पूर्व में। कब शासक बने? 492 ईसा पूर्व में। जैसे इन्होंने अपने पिता का हत्या किया, आप सुने होंगे वो कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी। हम अपने पिताजी के साथ यदि दुर्व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बेटा भी मेरे साथ करेगा। अगर मेरा बेटा मेरे साथ करेगा तो उसका बेटा उसके साथ करेगा। ये सिंपल, ये हर चीज है। अगर हम अपने कर्तव्यों से, मन वचन और कर्म से किसी को सता रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो आपको भी एक ना एक दिन दूसरा कोई होगा जो सताएगा, जो परेशान करेगा। ये बात आप हमेशा अपने जीवन में याद रखें। तो जैसे इन्होंने, अजात शत्रु ने अपने पिता का हत्या कर दिया। इसमें 4 गो राजा हुए थे लोग, और एक वंश में 4 गो राजा हुए थे लोग। सार, आज, आऊ, ना। तो सार से तो बिंबिसार हो गया, आज से अजात शत्रु हो गया, और जो यहाँ पर आप आऊ नाम जो देख रहे हैं, इससे तीसरा जो राजा होगा उसका नाम होगा उदाईन। क्या नाम होगा बाबू? उदाईन, जो अजात शत्रु का पुत्र था। अब उदाईन ने क्या किया? अजात शत्रु का हत्या 460 ईसा पूर्व में कर दिया। ये अपने बाप को मारा, इहो राजा बने खातिर। अजात शत्रु अपना बाप बिंबिसार के मरलन, अजात शत्रु के इनकर बेटा उदाईन मार। ई मरलन 492 में, आई मरल 460। चलो मरल, अब तू दम धर। तो अजात शत्रु का हत्या इसने करके उदाईन ने शासन किया। अब आपको इसमें उदाईन के शासनकाल के बारे में जानना है। तो उदाईन के शासनकाल के बारे में जानने के लिए आप उसके पहले अजात शत्रु लिख करके, अंडरलाइन करके, और अजात शत्रु के बारे में जो पढ़े हैं उसको लिख लीजिए। कौन शासन करने वाला करेक्ट में कौन है उसको हो गया। कॉपी आप निकालिएगा? नहीं, कॉपी आप निकालिए। हो गया। एक में आप कल बिंबिसार के बारे में लिखे हैं, बिंबिसार के बारे में आप लिख चुके हैं ना बउआ। अब आज 2 में अजात शत्रु लिख करके अंडरलाइन करेंगे। आप 2 में अजात शत्रु लिख करके अंडरलाइन करेंगे। शांत रहेंगे। चलो भैया बेटी पंखा चालू कर दो। खुशबू पंखा चालू कर दो। उधर वाला खड़े होकर अजात शत्रु लिख लिए हैं। चलिए अजात शत्रु के बारे में लिखिएगा आप, आवाज बंद करके। अजात शत्रु के पिता का नाम
अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। अजात शत्रु के पिता का नाम, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। अजात शत्रु लिखकर अंडरलाइन करके पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था। अगला पॉइंट लिखिएगा बबुआ। अजात शत्रु, अगला पॉइंट लिखिए। अजात शत्रु मगध महाजन पद पर, अगला पॉइंट लिखिए। अजात शत्रु मगध महाजन पद पर, अजात शत्रु मगध महाजन पद पर शासन करने के लिए, अजात शत्रु मगध महाजन पद पर शासन करने के लिए, मगध महाजन पद पर शासन करने के लिए अपने ही पिता, अजात शत्रु मगध महाजन पद पर शासन करने के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या, अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या, अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में कर दिया। अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में कर दिया। क्या हुआ है? अपने ही पिता बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में कर दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू आप। शासन करने के लिए, शासन करने के लिए पुत्र के द्वारा, शासन करने के लिए पुत्र के द्वारा, शासन करने के लिए पुत्र के द्वारा पिता की हत्या, पुत्र के द्वारा पिता की हत्या, पुत्र के द्वारा पिता की हत्या का यह पहला प्रमाण था। पुत्र के द्वारा पिता की हत्या का यह पहला प्रमाण था। पुत्र के द्वारा पिता की हत्या का यह पहला प्रमाण था। हो गया, पहला प्रमाण था। अगला और आज का लास्ट पॉइंट लिखेंगे। थोड़ा सा आपसे आज कुछ 5 सितंबर के संबंध में बात करनी है। लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे आज के, बस अभी अजात शत्रु में से और लिखाएगा, कल के वीडियो में लिखवा देंगे हम। आज लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, फूट डालकर, अगला पॉइंट लिखिए, फूट डालकर, फूट डालकर अजात शत्रु ने, फूट डालकर अजात शत्रु ने, फूट डालकर अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर, फूट डालकर अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। फूट डालकर अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। नहीं लिख रहा है विवेक, तबीयत खराब है तो बाहर चले जाओ। वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था। अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ लिख लो, फाइनल कर लो, बोले थोड़ा सा बाद में काम कर लेंगे। फिर अब अजात शत्रु के बारे में कल लिखाना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। लिखिएगा आप, आगे लिख लीजिए। वज्जी संघ के युद्ध में, वज्जी संघ के युद्ध में, वज्जी संघ के युद्ध में अजात शत्रु ने, वज्जी संघ के युद्ध में अजात शत्रु ने रथ मूसल,
अजात शत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक, रथ मूसल और महाशिला कंटक, रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था, हथियारों का प्रयोग किया था। लिख लिए बबुआ। अगला पॉइंट लिखिएगा, वज्जी संघ के युद्ध में, शांत रहेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, वज्जी संघ के युद्ध में, वज्जी संघ के युद्ध में, हो गया बाबू, वज्जी संघ के युद्ध में आजीवक संप्रदाय, वज्जी संघ के युद्ध में आजीवक संप्रदाय, वज्जी संघ के युद्ध में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल मारे गए। मखली गोसाल मारे गए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल मारे गए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल मारे गए। अगला पॉइंट लिखिएगा, अजात शत्रु के शासन काल में ही, अजात शत्रु के शासन काल में ही, अजात शत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजात शत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था बबुआ। अब हम आपको कल बौद्ध संगीति के बारे में बताएंगे। आप लोग हमको उदायीन के बारे में पढ़ाने से पहले कहिएगा सर बौद्ध संगीति के चौथा चैप्टर में तो आपको पढ़ना है। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको विस्तार से बताएंगे कि जैन संगीति क्या है, बौद्ध संगीति क्या है। लेकिन अभी आप इसको याद रखेंगे। अभी नहीं फाइनल हुआ है, अभी लिखो नहीं, इसको मुआया नहीं जाएगा। लिखो लिखो लिखो। जिस प्रकार अजात शत्रु, अगला पॉइंट में लिखो बेटी, जिस प्रकार अजात शत्रु शासन प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार अजात शत्रु शासन प्राप्त करने के लिए, जिस प्रकार अजात शत्रु शासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता, जिस प्रकार अजात शत्रु शासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता बिंबिसार का हत्या किए, बिंबिसार का हत्या किए, हो गया। ठीक उसी प्रकार अजात शत्रु का बेटा, ठीक उसी प्रकार अजात शत्रु का बेटा उदायीन, ठीक उसी प्रकार अजात शत्रु का बेटा उदायीन, यहाँ लिखे हैं उदायीन 460 ईसा पूर्व में, उदायीन 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर दिया। 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजात शत्रु का हत्या कर दिया।
अजात शत्रु का हत्या कर दिया। हाँ, आपका क्लास आज का इतना ही रहेगा। धन्यवाद।